जब भी आपने किसी को कहा कि आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, तो मोस्टली आपके आसपास के लोग जिनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा, वो आके कहने लग जाते हैं कि मज़दूरी करना है क्या? या फिर ऐसे 4 साल बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? बट क्या सच में आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, या फिर सच में क्या सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद मज़दूरी किया जाता है? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुवर्णो और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। इसका जॉब रोल एक्चुअली क्या है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसमें कौन कौन सा मेजर रिक्रूटिंग कंपनीज है, और आपको एज ए जेईई एस्पिरेंट ये डिपार्टमेंट ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। द फर्स्ट थिंग, सिविल इंजीनियरिंग क्या है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनके मन में एक थॉट बैठा है कि सिविल इंजीनियरिंग मतलब जो बिल्डिंग बनाता है, बट ऐसा नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग नॉट ओनली अबाउट बिल्डिंग। सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग तो बनाया जाता है, उसके बाद डैम्स वगैरह या फिर कहीं पर भी कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लाइक रोड बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, इवन रेलवेज का काम में भी सिविल इंजीनियरिंग काम करते हैं। अब इसको हम लोग टोटल 4 तरह के जॉब्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर या फिर डिज़ाइन इंजीनियर, जो कि कोई भी कंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करता है, उसका आउटर जो डिज़ाइन होता है वो सिविल इंजीनियर डिज़ाइन करता है। देन आपका साइट इंजीनियर, जब काम चल रहा होता है तो वहाँ काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, सारे मटेरियल्स ठीक से यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, प्रॉपर डिज़ाइन बन रहा है या नहीं, ये सब देखभाल करने का काम साइट इंजीनियर का होता है। देन एनवायरमेंटल इंजीनियर, जो कि आपका जो प्रोजेक्ट या फिर जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है उसके थ्रू कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं, या फिर अगर हो रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए, तो वो सब चीज़ों का देखभाल करते हैं। एंड देन आता है जियोमेटिक्स इंजीनियर, या फिर जो लोग जियोलॉजी वगैरह के ऊपर काम करते हैं, सॉइल वगैरह टेस्टिंग करते हैं। कहीं आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहा है, रिवर डैम बना रहा है, तो वहाँ का जो सॉइल है, कैपेसिटी है कि नहीं, वो उस प्रॉपर कंस्ट्रक्शन को कैरी कर सकता है या नहीं। तो ये सब चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको करना पड़ता है अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर कहीं कंपनीज में जॉब करते हैं। अब यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग करके ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मेजरली टारगेट करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में जाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसका अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब्स। प्राइवेट में भी जॉब्स है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट में बिल्कुल ही जॉब नहीं है, प्राइवेट में भी अच्छा खासा जॉब मार्केट है। अब बात करते हैं इस डिपार्टमेंट में आपको 4 साल का बीटेक में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, स्टील स्ट्रक्चर्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है छोटा सा, कि अगर आपको ऐसे ही मेरे साथ 1-to-1 सेशन पर लाइव बात करना है, या फिर आपको मेरे से मेंटरशिप लेना है, कहीं करियर काउंसलिंग करवाना है, या फिर कॉलेज के लिए गाइडेंस चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पर आप क्लिक करके मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का फ्यूचर स्कोप क्या है। तो आपको पता होगा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बन रहा है, रोड्स बन रहा है, हाईवे बन रहा है, रेलवे ट्रैक बन रहा है, फिर आपका डैम्स, बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। तो यहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इवन अगर आप सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो सिविल इंजीनियरिंग में ही आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपको फॉरेन में जाना है, यूरोप वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है सिविल इंजीनियर का। अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया में बात करूं तो अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लाइक मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और भी जितने भी स्टेट है उस साइड तो बहुत ज़्यादा आपको सिविल इंजीनियरिंग का डिमांड देखने को मिलता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और राजस्थान, जहाँ पर भी मतलब थोड़ा रूरल एरियाज है, वहाँ डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है, तो वहाँ सिविल इंजीनियर का नीड बहुत ज़्यादा है। और समय के साथ साथ हर चीज़ में एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। आजकल तो एआई को यूज़ करके डिज़ाइन, जो बिल्डिंग का डिज़ाइन या फिर जो कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन, उसको डिज़ाइन किया जा रहा है। एंड उसके साथ साथ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि एनवायरनमेंट के ऊपर कोई खराब उसका प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो इसका ग्राउंड लेवल या फिर रियल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहली बात तो ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट करते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप यूपीएससी ईएसई का एग्ज़ाम लिखें और आईईएस, जिसका मतलब होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में चले जाए। वहाँ पर सिविल इंजीनियर का बहुत ज़्यादा नीड है, तो आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, अच्छा खासा रेपुटेशन भी मिलेगा, बहुत सारे पर्क्स वगैरह मिलता है, तो आपका लाइफ पूरा सेट है। इसके अलावा आप चाहे तो गेट का एग्ज़ाम लिख सकते हैं और उसके थ्रू आप डिफरेंट पीएसयूज़ में जा सकते हैं जॉब करने के लिए। अगर आप चाहे तो हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं, मास्टर्स, पीएचडी और भी रिसर्च में जा सकते हैं। देन अगर मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का बात करूँ जो कि मेजरली सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं,
सो दोज आर L&T कंस्ट्रक्शन, टाटा प्रोजेक्ट्स, सापुरजी पालोनजी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, अदानी ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट। इवन अगर आप चाहे तो आप खुद एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर बन के आप खुद से एक कंपनी बना के आप खुद कंस्ट्रक्शन बना के उसको बेच सकते हैं। ऐसा काफी सारे लोग करते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो आप चाहे तो ऐसे खुद का भी स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस डिपार्टमेंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहली बात एडवांटेज, तो आपको एक चीज पता ही होगा कि कहीं पर भी कभी भी अर्थक्वेक वगैरह आ सकता है। जब भी नेचुरल कैलेमिटी आता है, साइक्लोन आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ टूट जाता है, गिर जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो हमेशा सिविल इंजीनियर का काम आ जाएगा। तो सिविल इंजीनियर एक एवरग्रीन जॉब है, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला। मतलब कितना भी AI आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट सिविल इंजीनियर को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। एज इट इज एन एवरग्रीन जॉब, तो इसमें काफी सारा आपको फायदा मिलेगा, आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा और एक ग्लोबल जॉब है। ठीक है, आप कहीं पर भी चली जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, तो आपको हमेशा सिविल इंजीनियर नजर आएगा। और अगर इसका डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशंस का बात मैं करूँ तो सिविल इंजीनियर एक बहुत ही सेफ्टी सिक्योरिटी वाला जॉब है। मतलब जिसमें आपको आपके ऊपर रिस्क है सारे। अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया तो बहुत सारे इंसान का जिंदगी खतरे में आ सकता है। इसलिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड द सेकंड थिंग, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो फिर आपका जो पोस्टिंग होता है वो मेजरली रूरल एरियाज में होता है, तो आप सिटी से जनरली दूर ही रहते हैं। और इसमें क्या होता है ना, अगर आप साइट इंजीनियर बन जाते हैं तो आपको धूप वगैरह में काम करना पड़ सकता है। लाइक इवन जब आप कॉलेजेस में लैब्स वगैरह अटेंड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत ज़्यादा धूप है, बारिश आ रहा है, फिर भी आपको ऑन फील्ड जाके एकदम ग्राउंड लेवल पर आपको काम करना पड़ रहा है, जो कि थोड़ा हेक्टिक होता है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट थिंग आ जाता है कि आपको एज ए जेईई एस्पिरेंट ये डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एंड मैथ्स में जनरल जो मैथ्स का बेसिक्स है वो आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट करना चाहिए। आपको ड्राइंग वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर आपका ड्राइंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग आप 4 साल पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ड्राइंग करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको एक रफ आइडिया लग चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।